हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 9 का थर्ड चैप्टर ऑफ मैथ्स 1 दैट इज़ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है ये हम पहले समझ लेंगे। अगर हमने एक एक्सप्रेशन ऐसे लिया कि मुझे बताओ पी क्यूब -1/2 पी स्क्वायर प्लस पी, और मैंने पूछा कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ दैट वेरिएबल, पावर ऑफ दिस वेरिएबल। तो पावर किसको कहते हैं? दैट इज हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया यहाँ पे? पावर हो गया यहाँ पे हमारा दैट इज 3। ओके, इन अनदर एग्जांपल दैट इज m² प्लस 2n³ माइनस m⁵ 5 लेते हैं। तो यहाँ पे पावर ऑफ p यहाँ पे आएगा 3 भी आएगा, इसका यहाँ पे 2 आएगा, ये इसका पावर क्या है 1 आएगा। हाईएस्ट पावर नहीं, टोटल। यहाँ पे पावर ऑफ m क्या आएगा? यहाँ आएगा पावर ऑफ m 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा। तो जो वेरिएबल के ऊपर दिया हुआ रहता है जिसे हम क्यूब या r⁴ 5 बोलते हैं, वो हो गया पावर। ओके, अगर एक हाथ हमने 6 लिखा तो इसका मतलब क्या होता है कि ये 6 को कोई भी वेरिएबल हम लिख सकते हैं, लेकिन उसका पावर क्या रहेगा? 0। 6 के साथ कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं जिसका पावर क्या होगा? 0, क्योंकि हमें पता है दैट एनीथिंग r⁴ इसकी वैल्यू हो जाती है 1। इसका मतलब 6 इसकी वैल्यू अगर 1 होती है तो वैल्यू डज नॉट चेंज। इसका मतलब कोई भी अगर नंबर है तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं y⁴। तो कोई भी नंबर को हम वेरिएबल अगर लिखना है उसको मल्टीप्लिकेशन में, तो उसका पावर हमें कितना बताना पड़ेगा? 0। तो अगर एक हाथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसी है कि जिसमें पावर ऑफ द वेरिएबल अगर होल नंबर होता है, तो फिर हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन पावर कैसी होना चाहिए? होल नंबर। तो उसके पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये होल नंबर क्या होता है, वो आप समझ लीजिए। ये हमें इसके पहले हो चुका है, सेट चैप्टर में भी हमने किया था, लास्ट ईयर भी हुआ है। Whole number are the number we start from 0, 1, 2, 3, 4 up to infinity. This is called as a whole number. तो फिर इसके ऊपर से हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखो कैसी बनेगी। पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल क्या होता है? इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स, हाँ बोलो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स एक मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन जिनमें एक से ज़्यादा या एक या 2 या 3 टर्म्स कंबाइन अगर लिखते हैं इस तरह से, उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एंड इन विच इफ द पावर ऑफ द वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स उसमें दिए उसका पावर ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर, पावर ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर, अगर वेरिएबल्स का पावर होल नंबर से, देन दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल। तो फिर ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। चैप्टर्स आर वेरी इजी, डेफिनेशन आप पहले समझ लीजिए। ओके, तो फॉर एग्जांपल देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे x³ + 6x + 5 अगर लिखा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन विच पावर जो है ये वेरिएबल्स का पावर। अब यहाँ पे तो वेरिएबल्स नहीं है 5 क्यों, यहाँ x से तो हम इसको x लिख सकते हैं, अभी बताया था हमने। अगर कांस्टेंट टर्म है तो उसको हम वेरिएबल लिख सकते हैं और उसका पावर कितना हो जाता है? 0।
तो यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इफ़ द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर मीन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 है, 1 है, 3 है, इस तरह से कोई भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर अगर है और वो पावर होल नंबर है, देन वी कॉल दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज अ पॉलिनोमियल। ओके, तो इस तरह से हम कोई भी लिख सकते हैं जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर जो है वेरिएबल का वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, होल नंबर चाहिए। ओके, तो दीज आर पॉलिनोमियल, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। लेकिन अगर हमने इस तरह से लिखा y³ प्लस 2/y प्लस 6, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें इसका पावर 1 है, वो ये तो होल नंबर है, लेकिन अगर इसको हम जब न्यूमरेटर में लिखेंगे तो ये y⁻1 जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो ये -1 हो जाएगा। ओके, इस तरह से। और ये -1 इज़ नॉट अ होल नंबर, -1 इज़ नॉट अ होल नंबर, एज -1 इज़ नॉट होल नंबर एंड देयरफॉर दिस इज़ नॉट योर पॉलिनोमियल, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरह से लिखता है हम 7, तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि 7 को कोई भी वेरिएबल लिख के उसका पावर 0 लिख सकते हैं। हमारी डेफिनेशन क्या कह सकती है, क्या कहती है कि इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द पावर ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर। तो यहाँ वेरिएबल y लिखा हमने, y का पावर क्या है, 0, 0 इज़ अ होल नंबर, दैट्स वाई दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। ओके, ध्यान में आ रहा है। दीज आर दी डिफरेंट एग्जाम्पल इन विच वी गेस दैट दिस इज पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगेन देखिए, y³ प्लस 6y² प्लस 7/y इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे देखिए यह है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल आ जाता है तो ये नहीं रहेगा, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि इसको नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, 6y², यहाँ पावर 1 है तो ये हो जाएगा 7y⁻1 एंड -1 इज़ नॉट अ होल नंबर, दैट्स वाई दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ तक ध्यान में आ गया। सो दिस आर दी डेफिनेशन दैट इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इफ द पावर of the variable are whole number, then that algebraic expression is known as polynomial. Okay, then types of polynomial हमें देखना है, types of polynomial। polynomial के कितने टाइप्स होते हैं, तो ये टाइप्स 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो हम देखेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, ये जो टाइप है ये बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इसमें कितने टर्म्स है इसके ऊपर हम इसे पॉलिनोमियल कहेंगे। तो जैसे पहला एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये 2x एक एक्सप्रेशन हो गया, ये 5 एक एक्सप्रेशन हो गया, सपोज दिस इज 2x प्लस 6 एक एक्सप्रेशन हो गया, दैट इज 2x³ प्लस 6x प्लस 4 एक एक्सप्रेशन हो गया। ओके, तो ये डिफरेंट एक्सप्रेशन है जिनमें देखिए कितनी टर्म्स है आपको देखना है, 4y प्लस 6। ओके, अब ये हर इसमें देखिए यहाँ पे एक ही टर्म है 2x, तो एक टर्म होगा तो इसको हम कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स ओनली 1। यहाँ पे भी एक टर्म है तो ये हो गया आपका मोनोमियल, यहाँ पे भी एक टर्म है तो ये भी हो गया आपका मोनोमियल। यहाँ पे कितने टर्म है, 2 टर्म है, 2 टर्म होगा तो बाइनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल। यहाँ पे भी 2 टर्म है तो ये हो गया आपका बायनोमियल। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। और 3 टर्म्स अगर है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 3 टर्म्स है तो इसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। और फिर इसको क्या कहेंगे, कितनी टर्म है, 4 है। अगर 3 से ज़्यादा है तो हम इसको सीधा सीधा पॉलिनोमियल कहते हैं। ये ऑल आर पॉलिनोमियल्स, ये सभी पॉलिनोमियल्स है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर कुछ उसके टाइप्स हमें बताना है तो इसमें सिर्फ एक ही टर्म है तो हो गया मोनोमियल, 2 टर्म है तो हो गया बाइनोमियल, और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, और 3 से ज़्यादा है तो हम उसे क्या कहेंगे,
हाँ, पॉलिनोमियल्स। क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसका डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल में इसकी डिग्री क्या रहेंगी? इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है? जितनी भी एक्सप्रेशन हम लिखें एक वेरिएबल में लिखें तो इसे डिग्री कहते हैं। तो डिग्री की डेफिनेशन देख लीजिए, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल दिया उसका हाईएस्ट पावर जो होगा इज कॉल्ड एज डिग्री। यहाँ पे एक वर्ड डाल लीजिए, इन पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल हमने ले लिया, दैट इज 2x⁻7 + 6x + 9। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर किसका? ऑफ वेरिएबल। ये कितना हो गया? 7 हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो पावर 1 है, यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका पावर हो गया 0। तो हाईएस्ट पावर 7 हो गया एंड देयरफॉर इसकी डिग्री भी क्या होगी? 7 होगी। ये आपको ध्यान में रखना है, जो हाईएस्ट पावर है वही डिग्री होगी। एक सेकंड एग्जांपल देखिए, 2y⁸ + 6y⁻6 + 7y क्या आ जाएगा? इसकी डिग्री, हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हो गया यहाँ पे 16 एंड देयरफॉर इसकी डिग्री कितनी होगी? 16। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। लेकिन अगर इस तरह से एग्जांपल दें, तो इसकी डिग्री क्या होंगी? तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये मोर देन वन वेरिएबल का है, इसका हेडिंग चेंज करना चाहिए था हमने, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। तो ये डिग्री का एक टर्म, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म का है। तो दिस इज़ अ ट्राइनोमियल। ये 3 टर्म में पावर की एडिशन करना है। तो ये हो गया 3 + 1 4, ओके, यह हो गया 3 3 6, यह हो गया 5। तो ये 3 3 6 हो गया, तो इसकी डिग्री हो जाएंगी हाउ मच? 6। देखते हुए यहाँ हमें 6 कहीं पे दिखता नहीं है, आप लिखोगे डिग्री 5, लेकिन ये 5 डिग्री नहीं है। यहाँ पे मोर देन वन वेरिएबल जब होता है तो हर वेरिएबल के एडिशन करना है अलग अलग टर्म में। तो ये एक टर्म में यहाँ पे पावर हो गया 4, ये सेकंड टर्म में पावर हो गया 6, ये थर्ड टर्म में पावर है 5। तो ये 6 होगी आपकी डिग्री, 6 होगी आपकी डिग्री इन दैट केस। ओके, अगेन एग्जांपल देखिए, दैट इज 3m³ n6 पावर 6 + 7m² n² माइनस mn अगर है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएंगी? तो यहाँ देखिए, यहाँ पावर 3 है, 6 है, तो यह हो गया 3 + 6 9, यहाँ हो गया 4 और यहाँ पे पावर हो गया 2, तो ये 2 4 9, तो डिग्री होगी आपकी यहाँ पे 9। इस तरह से आपको डिग्री लेना है, सम ऑफ दी पावर, सम ऑफ दी पावर्स। ओके, ओके, तो ये हमने जो टाइप्स देखे थे, ये टाइप्स थे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। अगर एक टर्म से तो मोनोमियल, 2 टर्म से तो बाइनोमियल, 3 टर्म से तो ट्राइनोमियल। अभी हमें टाइप्स देखना है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अगेंस्ट विच इज बेस्ड ऑन डिग्री। बेस्ड ऑन डिग्री हमने अभी पहले डिग्री पढ़ा कि डिग्री कैसे हम पहचान सकते हैं। डिग्री के ऊपर हम किस तरह से उसके टाइप्स लिख सकते हैं। तो अगर एक ही डिग्री है, सपोज एग्जांपल
हम पहले एग्जांपल लिख लेते हैं डिफरेंट टाइप के। ये सभी जो पॉलिनोमियल्स से मैंने 6 एग्जाम्पल लिखे, ये है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स से। ओके, पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल। तो हम इसकी पहले डिग्री लिखेंगे। इसकी डिग्री है हाउ मच 1, इसकी भी डिग्री है 1, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री है 3, इसकी भी डिग्री है 3। हाईएस्ट पावर देखना। ओके, अगर डिग्री 1 है तो हम इसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मीन्स 1। डिग्री अगर 1 है तो इसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 2 है तो हम इसे कहते हैं 2 मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, और डिग्री अगर 3 है तो हम इसे कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पे भी हमने 3 टाइप्स देखे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अगर डिग्री 1 होती है इन वन वेरिएबल, ये ऑल एग्जाम्पल्स आर इन वन वेरिएबल। अगर डिग्री 1 होती है देन इट इज़ कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 2 होती है देन इट इज़ कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 होती है देन इट इज़ कॉल्ड एज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ओके, आफ्टर दैट topics are standard form, coefficient form, index form of a polynomial and problem based on it, that is practice set 3.1। तो ये टोटल एक्सरसाइज एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म एंड इंडेक्स फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हम कल देखेंगे। तो जहाँ तक अब अपना हुआ है टॉपिक्स, उसकी आपको रिवाइज करना है, आपको लर्न करना है व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन number of terms and based on degree and how to find the degree of a polynomial. Okay, so remaining part we will see tomorrow. Have a nice day. Goodbye.